आज दिल्ली में बहुत महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो देश की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है। देश नहीं, दुनिया की भी सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी मानी जाती है। चुनाव छोटा हो बड़ा हो, बीजेपी अपनी तैयारी के लिए खूब सुर्खियां बटोरती है और यही वजह है कि अब लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अलावा सभी सांसदों ने अपनी कमर कस ली है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की भी एक बड़ी परीक्षा है। इस परीक्षा को पास करने के लिए अब दिल्ली में क्लास लग रही है। जी हां, उत्तराखंड के चुनाव से पहले यानी कि लोकसभा चुनाव जो होंगे, आम चुनाव होंगे देश में, उत्तराखंड में जितनी सीटें हैं लोकसभा की, उसको जीतने के लिए बीजेपी अब एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। बीजेपी के सांसदों की बहुत महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में होने जा रही है। शाम 7 बजे का समय है। इस बैठक के मायने, खबरें अभी तक आपको बताने जा रहा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ेंगे और अंदर की खबर भी बताएंगे कि क्यों इतनी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी और संगठन मंत्री भी इस बैठक में पहुंचेंगे। इससे अंदाजा लगाइए कि अब धरातल पर स्थिति क्या है, कैसे सरकार के कामकाज का फायदा आने वाले आम चुनाव में मिल सकता है बीजेपी को, इस पर भी जरूर मंथन किया जाएगा। कैसे सरकार के प्रचार प्रसार में और ज्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ा जाए, इस पर भी मंथन होगा। धामी सरकार के कार्यकाल में कौन कौन से बड़े काम हुए हैं, कैसे जनता तक पहुंचे, कैसे प्रभाव जनता पर उन कामों का पड़े, इस पर भी जरूर मंथन होगा। ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब खुद एक दूसरे को देंगे। जितने भी बड़े नेता सांसद इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं, क्योंकि नाम तो आपके सामने हम रख ही रहे हैं। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ कुछ ही पलों बाद जुड़ने जा रहे हैं, राव शफात अली, जो कि उत्तराखंड की राजनीति को बहुत बारीकी से समझते हैं और आपको भी इस खबर के, इस मीटिंग के मायने भी जरूर वो समझाने वाले हैं। वही बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि ये बैठक क्यों इतनी अहम मानी जा रही है आम चुनाव से पहले। राव शफात अली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राव शफात अली, दर्शकों को बताइए दिल्ली में ये बैठक क्यों रखी गई है और आम चुनाव में बीजेपी पूरा जोर लगाना चाहती है। फिर से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री देखने का सपना तो हर बीजेपी का कार्यकर्ता देख ही रहा है, लेकिन उत्तराखंड से जो मदद मिलेगी उसके लिए कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी? क्या इसी वजह से ये मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण? देखिए, क्योंकि अब 2024 में बहुत ज्यादा वक्त तो बचा नहीं है कमल, और भाजपा की जो रणनीति है वो ये समझिए कि अंतिम दौर में रणनीति है। हालांकि भाजपा ने अभी उत्तराखंड में क्या पूरे देश में ही महा जनसंपर्क अभियान चलाया था, और इसके पीछे की वजह थी कि अगर कोई नाराजगी जनता के बीच में है या कार्यकर्ताओं के बीच में है तो उसको पहले से ही दूर कर लिया जाए। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बीत रहा है कमल, वैसे वैसे जो सरगर्मियां हैं राजनीति की वो भी बढ़ती जा रही हैं। आज की जो बैठक है बहुत महत्वपूर्ण इसलिए रहने वाली है क्योंकि देखिए, उत्तराखंड में 5 लोकसभा की सीटें हैं और 5 की 5 जो लोकसभा की सीटें हैं वो बीजेपी के खाते में है। और एक बड़ी चुनौती भी इस बार है क्योंकि जिस तरह से एक अलायंस तैयार हुआ है इंडिया नाम से, कांग्रेस के साथ कुछ और दल जुड़े हैं, तो उसको लेकर के अब रणनीति में थोड़ा सा बदलाव भी हुआ है। पहले महाजनसंपर्क अभियान हालांकि 1 महीने तक चला जरूर, लेकिन फिर भी कुछ नाराजगी जरूर देखी गई। अब चूंकि एक खास बैठक होने वाली है दिल्ली में, जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, और उत्तराखंड के जो सांसद हैं वो भी उसमें मौजूद रहेंगे। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें 2024 में बीजेपी एक बार फिर से दोबारा हर हाल में जीतना चाहती है। हालांकि पूरे देश में ये रणनीति तैयार हो रही है, लेकिन जी खास बात उत्तराखंड की इसलिए हो जाती है क्योंकि उत्तराखंड एक देवभूमि है और देवभूमि से जो मैसेज जाता है वो पूरे देश के अंदर मैसेज जाता है। अब भी जी अगर नैनीताल सीट की बात करें, हरिद्वार की बात करें, पौड़ी गढ़वाल की करें, पौड़ी की करें, तो ये वो महत्वपूर्ण सीट है जो भाजपा का जिस पर कब्जा है। लेकिन आने वाले वक्त में थोड़ा सा एक और बदलाव देखने को मिल सकता है क्योंकि भाजपा उत्तराखंड में कुछ चेहरों को बदल सकती है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है अभी हमारे पास कि आने वाले वक्त में जब लोकसभा के टिकट वितरित होंगे तो हो सकता है कि 2 सीटों पर अलग चेहरे दिखाई दें, यानी जो सिटिंग सांसद हैं उनके टिकट कट सकते हैं। हालांकि कुछ लोगों की शिकायत अलग अलग क्षेत्रों में रहती है कि सांसद आते नहीं है, काम नहीं करते हैं, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से भरपूर मदद राज्य को दी जाती है और वाकई में कुछ जो सांसद हैं वो बहुत लास्ट मोमेंट पे अपने उन कॉन्स्टिट्यूंसी में, अपने जो संसदीय क्षेत्र है उनमें पहुंचते हैं। तो इन्हीं तमाम तैयारियों को लेकर के आने वाला वक्त कैसा रहेगा, बीजेपी किस तरह से जीत सकती है इन 5 की 5 लोकसभा सीटों को, क्या कोई नाराजगी है, एंटी इनकम्बेंसी अगर है तो उसको पहले से दूर कर लिया जाए जी और किन पहलुओं पर काम करना है। दूसरा ये भी कि मोदी सरकार ने राज्य सरकार के लिए जो जो काम किए, जनता के लिए जो जो योजनाएं आई, उनका पहले से ही जो कार्यकर्ता है बीजेपी के
या फिर नेता हैं वो जनता के बीच में जाकर के उनको उपलब्धियों को गिनवा रहे हैं। एक बार फिर से दोबारा जो सांसद हैं वो दोबारा से सक्रिय हो सकते हैं। हालांकि उत्तराखंड के बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो सदन में उठाए जाते हैं लेकिन उनका कोई हल नहीं निकलता है। उत्तराखंड आज भी विकास के पथ पर चल तो रहा है, लेकिन जो उम्मीद उत्तराखंड की जनता ने की थी कि एक ऐसा राज्य बनेगा कि तमाम जो है देश में एक अग्रणी राज्य होगा, लेकिन अभी तक उस पर इतना काम शुरू नहीं हुआ है। हालांकि राज्य सरकार जरूर कोशिश कर रही है कमल, राज्य सरकार का ये एक लक्ष्य है कि 2025 तक इस राज्य को अग्रणी राज्यों में शामिल किया जाए। लेकिन अगर सांसदों की बात करते हैं कमल, तो सांसदों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, सदन में मुद्दे उठाने की जिम्मेदारी होती है। राज्य को भी अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए अलग अलग योजनाएं केंद्र सरकार से उत्तराखंड में लाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। राव शौकत अली हमारे साथ राजा पटेल भी जुड़े हुए हैं दिल्ली से। अगर आपका कोई सवाल है उनसे, क्योंकि मीटिंग दिल्ली में होने वाली है, तो आप पूछ सकते हैं। सीधे मैं आपको जोड़ रहा हूं राजा पटेल से। राव शौकत अली, जी, क्या जो सभी सांसद हैं उत्तराखंड के, उसमें अजय भट्ट है, अजय टम्टा है, माला राज लक्ष्मी है और डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक है या तीरथ जी है, क्या वो सभी लोग पहुंच चुके हैं जितने भी सदस्य हैं? राजा। और बिल्कुल देखिए, जो सभी जो सांसद हैं वो दिल्ली में मौजूद हैं। बैठक शाम को 7 बजे होनी है। ऐसे में तमाम, चाहे प्रभारी की बात करें, बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है उत्तराखंड के महेश भट्ट, उनकी बात करें, वो दिल्ली में मौजूद है। शाम को 7 बजे ये बैठक होनी है। काफी बड़ी बैठक है क्योंकि उत्तराखंड को लेकर, मिशन 2024 को लेकर जिस तरीके से उत्तराखंड सरकार काम कर रही है, उसको लेकर कहीं ना कहीं ये बैठक देखी जा रही है। किस तरीके से जो केंद्र सरकार के 9 साल के कार्यकाल पूरा हो गया, उसको लेकर जो कार्यक्रम उत्तराखंड में चलाए जा रहे हैं, सभी जो सांसद अपने अपनी लोकसभा में कार्यक्रम में पहुंच भी रहे हैं, उसको लेकर यहां पर फीडबैक सभी सांसद देंगे। और वहीं आगे किस तरीके से उत्तराखंड में बीजेपी को और मजबूत किया जाए, लोगों के बीच जो केंद्र सरकार की मुहिम है वो किस तरीके से उत्तराखंड में पहुंचे, इन सभी पहलुओं को लेकर एक बड़ी बैठक शाम को 7 बजे दिल्ली में होने जा रही है। जी राव शौकत अली, एक अंतिम सवाल है, संक्षेप में बताइएगा। सवाल ये है कि जो ये बैठक होने जा रही है, क्या इसमें हम ये भी माने कि सांसदों का रिपोर्ट कार्ड और धामी सरकार का रिपोर्ट कार्ड, इन दोनों को एक दूसरे के समक्ष रखा जाएगा और उसके आधार पर ही वोट मांगने का काम किया जाएगा? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो लीड कर ही रहे हैं, वो तो केंद्र की योजनाएं तो इसमें जरूर चर्चा का विषय रहेंगी और एक जागरूकता फैलाई जाएगी लोगों के बीच कि बीजेपी ने ये काम किए। लेकिन फिर भी सांसद का रिपोर्ट कार्ड और धामी सरकार का रिपोर्ट कार्ड, ये भी बहुत अहम है। इस बैठक में चर्चा हो सकती है उस पर भी। बिल्कुल कमल, निश्चित तौर पर आपने बहुत सही कहा कि ये एक तरीके का रिपोर्ट कार्ड ही है। यानी कि प्रदेश अध्यक्ष भी वहां पर मौजूद है, सांसद भी मौजूद है और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 3 दिन से दिल्ली में मौजूद हैं। यानी तमाम जितने भी बड़े नेता हैं उत्तराखंड के, वो दिल्ली में मौजूद हैं। और ये जो खास बैठक है सांसदों के साथ होनी है और इसमें प्रदेश अध्यक्ष तो रहेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहेंगे, मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल रहेंगे। और ये वाकई में, क्योंकि केंद्र सरकार ने जो काम राज्य के लिए किए, जनता के लिए किए, लेकिन राज्य सरकार ने जनता के लिए कौन सी योजनाओं पर काम किया और जनता तक क्या वो योजनाएं पहुंची या नहीं पहुंची, ये पूरी तरह से एक रिपोर्ट कार्ड की तरह देखा जाएगा। लेकिन क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जा रहे हैं और इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनको दोबारा से मुख्यमंत्री बनाया गया है, उनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन सांसदों के ऊपर भी है जो 5 की 5 लोकसभा सीटों से जीत करके सदन में पहुंचे थे, दिल्ली में पहुंचे थे उत्तराखंड के मुद्दों को रखने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि जितने भी यहाँ के सांसद हैं, 5 सांसद हैं, उनके रिपोर्ट कार्ड पर भी चर्चा होगी। उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में किन योजनाओं पर काम किया, क्या वो जनता के बीच में गए और अभी जो हालिया कार्यक्रम रहे उनके कितने कार्यक्रम रहे और उन कार्यक्रमों का क्या क्या रूपरेखा रही, इस पर भी चर्चा ये आज रह सकती है, क्योंकि जब शाम के वक्त में मीटिंग होगी तो तस्वीर भी साफ हो जाएगी। बिल्कुल, राजा पटेल उस मीटिंग पर नजर बनाए हुए हैं, उनसे हम डिटेल जानकारी लगातार लेते रहेंगे।